बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, मार्क जकरबर्ग ने ना अपने 5-6 दोस्तों को बुलाया कारोबार के लिए। तो उसके 3 दोस्तों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी बात सुनने ना आए। ठीक है। जो 2 दोस्त आए, आज उनके साथ वो अरबों करोड़ों पति है। गाइस, इसकी एक मूवी भी थी सोशल नेटवर्क के हवाले से, तो वो मूवी भी आप देख लीजिएगा। इस मूवी में बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज क्या था कि यार, जब भी कोई इंसान आपके पास कोई कारोबार लेकर आता है, कारोबार की बात करने आता है, तो आपने लाजमी उसकी बात सुन लेनी है, अगर आप जिंदगी में माशी लिहाज से कुछ बेहतर होना चाहते हो। ठीक है। तो गाइस, आज भी एक बात, मेरी सर आमिर रज़ा साहब से भी बात हुई इससे पहले। ठीक है। बात क्या हो रही थी कि यार, काफ़ी दोस्त, ठीक है, टैलेंटेड हैं, सब मेथड भी आते हैं, तो कोई ना कोई टेक्निक्स भी उनके पास है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी कोई ना कोई मेंटोरशिप चाहिए, कोई ना कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उन्हीं में रह के उन्हें समझा सके, जो उन्हीं के बैच से निकला हो, तो वो उसकी बात ज़्यादा अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से उनकी बात फॉलो करेंगे। तो गाइस, ये जो प्लेटफॉर्म आज आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, नियर अबाउट 70 to 80 दोस्तों को इसका पता भी है। मजीद मैं उनकी याद दहानी कराने के लिए मजीद भी बता देता हूँ। ब्लू एफएक्स, ये जो ब्लू एफएक्स जो प्लेटफॉर्म है गाइस, ये एक फंडिंग अकाउंट प्लेटफॉर्म है। फंडिंग अकाउंट प्लेटफॉर्म के बारे में क्या होता है कि ये आपको, आपकी स्किल्स अगर आपके पास है, तो ये क्या करता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि आओ हमारे साथ ट्रेड करो, अगर आपके अंदर स्किल्स है। ठीक है। बात को कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म होते हैं गाइस, जो आपको ना फ्री में बता देते हैं सारी चीजें ना, मतलब कि अकाउंट भी फ्री में दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि सारे ही अप्लाई करने लग जाएंगे, इसलिए ये थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन फीस रखते हैं। क्यों सब्सक्रिप्शन फीस रखते हैं? ताकि आप संजीदा होकर काम कर सको उनके साथ। और मेरा मानना है, जो इन कंपनीज के साथ एक बार अकाउंट अचीव कर लेता है, वो रियल अकाउंट भी अपने चला सकता है, क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन आ जाता है, उसके पास मार्केट का बिहेवियर भी उसके पास अच्छा खासा समझ आ जाता है, और उसके जो अमाउंट होती है रिस्क, वो बहुत मिनिमाइज होती है, मिनिमम हो जाती है, और रिवार्ड मैक्सिमम हो जाता है। तो गाइस, ये 4-5 बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा था। अब मैं थोड़ा सा एक इंट्रो की तरफ आ जाऊंगा। सबसे पहले अरसलान, जरा आप बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, इस टाइम क्या कर रहे हैं, और फॉरेस्ट के वजह से आपका क्या एक्सपीरियंस है। जी अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रुप मेंबर्स। मेरा नाम असलान है और मैं बेसिकली चकवाल से हूँ और इस्लामाबाद में रहता हूँ वैसे। और ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये है कि बाइनरी से शुरू किया था मैंने, और अब फॉरेक्स पे शिफ्ट कर चुका हूँ 80%। कुछ बाइनरीज भी करता हूँ अभी। एक्सपीरियंस इतना ही है कि आई एम प्रॉफिटेबल, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और फंडिंग भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आसिम भाई से हमने कांटेक्ट किया है, और इंशाल्लाह ये माशाल्लाह हमारी हेल्प कर रहे हैं अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ब्लू एफएक्स में आना चाह रहे हैं, और बस जी मिर्जा भाई, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत है सबसे? जी बेहतर। अच्छा सर, मैं लाहौर से हूँ और यूँ समझ लें कि 7 to 8 months एक्सपीरियंस है। लेकिन ये है कि ऑलरेडी मैं आपके साथ पर्सनल भी जो है चैट कर चुका हूँ रिगार्डिंग दिस फॉर्म, ये ब्लू एफएक्स। मैं समझ गया। ओके। तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करेंगे आज। तो और बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लू एफएक्स, वो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल। अच्छा, मेरा उसको अंडरस्टैंड अभी करने का मौका मैक्सिमम मिलेगा। टारगेट ये है कि मैंने आप सबको विन करवाना है गाइस। एग्जैक्टली। मेरा मैक्सिमम टारगेट है। अभी मैंने सर आमिर रज़ा साहब को भी कहा, और आपको भी एलानिया कह रहा हूँ कि अभी जो मेरा कदम है वो एक चूंटी जितना कदम है, लेकिन मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि यार मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े, और जो ये कदम है फिर हाथी जितना कदम बने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, मैंने बात की कि वो लाहौर से हैं। जी बेशाम, आप बताएं जरा कुछ अपने बारे में। Zishan, no, I'm a business student. इसके अलावा सर फॉरेक्स के हवाले से मैं आपसे क्लासें वगैरह ली हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता था जी कि सर। अब मैं मज़ीद इसको बढ़ा सकूं, जी तो सर। इस वजह से आपसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके फाइन। जी बेशाम कुमार, आपने कुछ कहना हो? बेशाम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके फाइन। अफाकुर रहमान भाई, आपने कुछ अपने बारे में बताना हो, फॉरेस्ट के वाले से क्या एक्सपीरियंस है, और इस टाइम करंटली क्या कर रहे हैं? जी अफाक। Sir, my name is Afakur Rahman and I am from Islamabad. ओके अफाक। I am doing my BS graduate from Daria University.
Okay. and have approximately 6 month experience of forex trading. 6 months experience. Fine. Okay. अली आप बताएं Yes, sir. That's it. कुछ तो बताना फॉरेक्स के हवाले से ये सीख जो अमर ने सर से सीखा है बस, और कुछ नहीं कहीं सीखा। ओके ओके रील स्टार्ट नहीं की अभी, ठीक है। प्रैक्टिस नवीद कर रहा आप हूँ कुछ बस। कहना चाहोगे? नवीद आप कुछ कहना चाहोगे? ओके साद आप कुछ कहना चाहोगे? That's it, sir. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अच्छा आसिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं इंट्रोडक्शन काफ़ी करा चुका हूँ अपना, आपको जो मेरा पता है। जी जी मैं फॉरेक्स में तो अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ। पहले मैं सलान की तरह ही बाइनरी करता रहा हूँ और बाइनरी से मैं अभी फॉरेक्स में मुझे महीना भी नहीं हुआ तकरीबन। जी लेकिन ये है कि चार्ट रीडिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन सारी आती है। सिर्फ फॉरेक्स और बाइनरी में वही एक फ़र्क था, लॉट साइजेस नहीं होते थे वहाँ पे, आप एक फिक्स अमाउंट पे ट्रेड करते थे। यहाँ पे आप जो है आपको ज़रा लॉट साइज काफी वगैरह और माशाल्लाह से लॉन्ग चीज़ों ट्रेड्स। को जल्दी ही कवर करते हो। अब आपके अंदर जो एक चीज़ है जो मैंने देखी है वो लर्निंग पैशन बहुत है यार। ठीक है माशाल्लाह आप कर जाओगे यार इसे। बाकी जिशान आपसे बात होगी। उमर आप कुछ कहना चाहोगे? उमर फरूक। चलें जी मैंने सबको ही मौका दिया बात करने का। ठीक है चकवाल लाहौर पिशावर ठीक है और इस्लामाबाद से दोस्त हमारे साथ ज्वाइन है और हम बात अब करने जा रहे हैं कि WFX जो प्लेटफॉर्म है इसमें एक पहली बात कि इसमें हम ज्वाइन कैसे होंगे और दूसरी बात यह है कि इसका टारगेट विन करने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। यही दो सवाल ठीक है ये सब ही इस टाइम सबका ये सवाल है, ये एक इज्तिमाई सवाल है तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। फाइन। अच्छा सबसे पहली बात कि इसमें से ज्वाइन कैसे होंगे तो उससे पहले तो आपने फैसला करना है कि आप क्या कहते हैं लाइट पे जाएंगे या प्रो पे जाएंगे। लाइट जो है इनका $25,000 का अकाउंट है और जो प्रो है इसका $50,000 का अकाउंट है। पहले इसे जान लें कि 25,000 में क्या है 50,000 में क्या है, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि इसमें से ज्वाइनिंग कैसे करें। ओके फाइन। यहां तक किसी ने मजीद कोई बात करनी हो? चलिए मैं नहीं सर कह रहा हूँ। ओके सबसे पहले मैं बात करता हूँ 25,000 की। इसमें क्या माइनस प्लस है ठीक है। चलें फाइन गाइस जो $25,000 के अकाउंट की बात है तो इससे सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक लाइट अकाउंट है ठीक है। एक या हम कहें ये एक एवरेज अकाउंट है $50K का अकाउंट। सबसे पहली चीज जो एज एशियन हमारे जो जहन में आती है भाई इसकी फीस क्या होगी, इससे लेने की सब्सक्रिप्शन फीस क्या होगी। तो गाइज इसकी जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें तो ये बनते हैं हमारे पास 23,000 ठीक है। इस अकाउंट को लेने के लिए जो हमारे पास RS में पैसे अमाउंट बनेगी वो बनेगी 23,000। एक बात। दूसरा इसका रिवार्ड क्या होगा, मतलब ये अक्सर ही हम पहले ही जो बात एंड में करनी वो पहले कर दें ठीक है। ये इसका जो रिवार्ड है इसे हमने 5% ग्रो करना है इस अकाउंट को हमने ठीक है। 5% ग्रो करना है। 5% ग्रो मतलब कि हमने इसको $1,250 तक इसे ग्रो करना है इस $25,000 के अकाउंट को। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका अच्छा $1,250 अगर हम इसे अचीव करते हैं तो हमें इसका 50% मिल जाएगा। ओके ओके 50% यानी हमें $625 हमें रिवार्ड के तौर पे मिलेंगे। ओके ये हमारा 50% प्रॉफिट होगा इसमें। दोबारा मैं बता रहा हूँ ये $25,000 का अकाउंट है WFX का ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें रिस्क जो है जिस हमारे पास 23,000 का है ठीक है। आप बेशक इसका 25,000 का पूरा $25,000 का अकाउंट उड़ा दें, आपका जो रिस्क होगा वो सिर्फ 23,000 का होगा। ओके जो आप सब्सक्रिप्शन फीस होगी आपके अकाउंट में आपके नाम से ये $25,000 का अकाउंट आपको इसका यूजर नेम पासवर्ड आपके वाया ईमेल मिल जाएगा। अगला काम क्या होगा, ये आपसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्या करना होता है,
आपने इनके अकाउंट को 5% ग्रो करना होता है। ओके, 5% अकाउंट कितना बनता है? वो बनता है $1250, और इसका 50% आपको मिलेगा, वो $625। ये एक बेसिक जो हर बंदे को पता हो जो लेना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें मजीद रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, इसमें मजीद क्या है, मैं उस पर आप बात करता हूँ। सबसे पहले इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप देखें नॉन प्रोफेशनल्स जो ट्रेडर हैं वो मतलब सुबह आँख खुली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक फैमिली के साथ कहीं बैठे हैं, किधर बैठे हैं, किसी परेशानी में बैठे हैं, उनकी ट्रेड लग रही हुई है, ठीक है। रात का कोई टाइम है, सुबह का कोई टाइम है, आपने ट्रेड में कूदे हुए हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन इसमें या पूरी फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं, इसमें सारी बात होती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्या है इसमें? सबसे पहला जो टाइम का डिसिप्लिन है भाई, सुबह 10 बजे ही ट्रेड करनी है आप, ओके। पाकिस्तानी टाइम सुबह 10 बजे ट्रेड करनी है, और इसको 1 बजे तक आप इसे कैरी ऑन कर सकते हैं, रात के 1 बजे तक, ओके। ये होगा टाइम। इससे पहले ट्रेड ओपन नहीं करनी, और जब ये रात के 1 बजेंगे तो ट्रेड आपने क्लोज करनी है। ये एक बात आप सब जहन में बिठा दें, ये ओपन टाइम, ओके, और ये हमारे पास क्या है? क्लोज टाइम है। एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस है ये, एक बात। दूसरी बात क्या होगी इसमें? इसमें होते लोड साइज रिस्ट्रिक्शंस हैं। कितनी? क्या कहा है मैंने? लोड साइज सर रिस्ट्रिक्शन। लॉट साइज अच्छा, लोड साइज रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है अरसलान, पता है? लोड साइज का मतलब यह है कि आपने 0.4 से या 0.5 तक, ये इससे बड़ी लोड लगा ही नहीं सकते। कुछ पेयर्स में इतनी, करेंसी पेयर में इतनी है, ठीक है। और गोल्ड में जो ट्रेड है वो आपकी 0.12 या 13 की लगती है, ओके ओके। ये सब करेंसी पेयर की बात की जा रही है। 28 करेंसी पेयर जो हैं हमारे, इस पर हम सिर्फ यही लोड साइज लगा सकते हैं, इससे बड़ी लोड नहीं लगा सकते, ओके। ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें ये लोड साइज रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और मैंने पेयर रिस्ट्रिक्शंस भी। इसमें हम एक चीज़ मजीद है इसमें ऐड करता हूँ। इसमें जो हमारे पास जो अखाड़ा है, इसमें जो हमारे पास टारगेट है, वो जिस पर हमने ये $1250 बनाने हैं, वो करेंसी पेयर्स हैं या फिर गोल्ड है। बस हमारे पास कोई स्टॉक और क्रिप्टो का पेयर नहीं है इसमें। बात फॉलो करे हो सारे? अच्छा, अब इनके बाद आगे आता है कि हमारे पास ट्रेडिंग डेज कितने हैं। तीसरी चीज क्या आती है? ट्रेडिंग डेज। हमारे पास टाइम कितना है भाई? चलिए ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, रोज लोड साइड रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई। अगला क्या है? ट्रेडिंग टाइम कितना है। तो गाइस, ये जो ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, जो आज करने का क्लास करने का मकसद भी है कि ये 1 मंथ होता है जिसमें 22 ट्रेडिंग डेज हैं, ओके। यस, टीडी में लिख रहा हूं ट्रेडिंग डेज, वर्किंग डेज, यानी सैटरडे संडे ऑफ कर दें तो हमारे पास टोटल दिन कितने बनते हैं? 22 दिन। तो गाइस आप देख लें कि हमारे पास टारगेट कितना है? $1250। अब इस 1250 को डिवाइड कर दें 22 पे, तो पर डे आपने कितने डॉलर बनाने हैं? कोई बता सकता है? $57 किसने बताया जी? 7 बिल्कुल, देखें गाइस, सिर्फ और सिर्फ $57 बनाने हैं आपने डेली। मतलब 10 बजे आप ट्रेड ओपन करते हैं, रात 1 बजे क्लोज करते हैं, और आपको जस्ट और जस्ट 10 से 12 पिप चाहिए। ऐसी है? ऐसा ही है सर। सिर्फ 10 से 12 पिप। 10 से 12 पिप मतलब अब एक करेंसी पेयर एक सेशन में 70 पिप मूव कर रहा होता है, मिनिमम की एवरेज की बात करूं तो। और हमें 4 सेशन में कितना चाहिए? सिर्फ 10 से 12। ये मैक्सिमम 1 घंटे की मूव भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं, और मैं आगे बताता हूं कि कौन से पेयर आप इसमें ये आराम से आपको मूव मिल जाएगी, घंटे के अंदर अंदर ये मूव मिल जाएगी, ठीक है।
ये है आपका टोटल टारगेट। अच्छा, इसमें एक और रिस्ट्रिक्शंस टाइम की ये भी है कि ये इंट्राडे ट्रेड होगी इसमें $25,000 में। इंट्राडे ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपने एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट या लॉस में ट्रेड क्लोज करनी ही करनी है। 10 बजे आपने ट्रेड ओपन करनी है और 1 बजे क्लोज करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अगर आप नहीं करोगे तो आप क्या वो क्या करेंगे, विड्रॉल्स में डिडक्शन कर देंगे आपसे। बात को तो एक बार माफी भी दे देते हैं, लेकिन आपने फिर कह रहा हूं डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है इसमें। ओके, ठीक। यहां तक 25,000 का मैं बता चुका सारा, जो आपको इस टाइम जानना जरूरी था वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, जी सर। अगली बात हम बात कर रहे हैं अब $50,000 के अकाउंट की। ठीक है, $50,000 की सबसे पहली बात कि भाई इसकी सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है। पाकिस्तानी नियर अबाउट ये 55,000 बनता है। ओके, आरएस की बात करें तो हमारे पास कितना है? 55,000। ओके, अच्छा, इसका अगली बात कि भाई हम कितना इसमें से अचीव कर सकते हैं, इसका टारगेट क्या होगा? इसका भी टारगेट होता है 5%। ओके, 5% कितना बनता है, कोई बताएगा? $25,000। ओके, $25,000। $25,000 और हमको कितना मिलेगा? डिवाइड कर दें 2 पर तो $1,250। पाकिस्तानी ये 2,10,000 बनते हैं तकरीबन। ठीक है, ये हमें इसका 50% ये रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। ओके, इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस वही हैं जो उसमें थी। ठीक है, मतलब 10 बजे ही ट्रेड ओपन करनी है और रात 1 बजे तक नई ट्रेड ओपन नहीं करनी। इसमें बस ये है कि एक ट्रेड को हम पूरे 5 दिन भी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक। बात फॉलो करो सारे? जी सर। मतलब पाकिस्तानी टाइम 10 बजे ओपन करेंगे ट्रेड तो हम इसको 5 दिन भी चला सकते हैं ट्रेड को, लेकिन कोशिश कर मतलब इसमें एक लिमिटेशन ये है कि 1 बजे से 1 बजे के बाद नई ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार 2 बजे मुझे पाउंड डॉलर जो है बाई मिल रहा है, तो 1 बजे आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। या 10 बजे से पहले आपको लग रहा है यार मैं ट्रेड बन रही है, लेकिन 10 बजे से पहले आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी, 10 बजेंगी तो ट्रेड ओपन करनी है। ये क्या है, आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। और मजीद कि अब कोई बताएगा 2500 को आप डिवाइड कर दें। इससे पहले भी इसमें लोड साइज का मैं बता दूं, सॉरी। अच्छा गाइस, उसमें लोड साइज जो था हमारे पास 0.4 से, अच्छा उसमें क्या था, 0.4 था तो अच्छा उसमें क्या था, 0.4 था तो इसमें क्या है 0.8 से लेकर 8 से लेकर इसमें जो लोड साइज हमें 1.4 भी मिल जाती है कुछ पेयर्स के ऊपर। ठीक है, तकरीबन डबल हो जाते हैं इसमें से। ओके, ये 25K में लोड साइज है और ये किस में आएगी, 50,000 में लोड साइज है। मतलब लोड साइज अच्छी खासी है इसमें, 1 स्टैंडर्ड लोड लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब अगली चीज है कि टारगेट को अगर हम डिवाइड करें कितने दिनों में कितने बनते हैं। तो गाइस देखो, हमारा असल मकसद क्या है, $50,000 से कितना बनाना है हमने, $2500। ओके, इसको डिवाइड कर दें टोटल ट्रेडिंग 22 दिनों के ऊपर, तो ये टोटल कितने बनते हैं, कोई करके बताएगा कैलकुलेट? तकरीबन 120 के करीब बनते होंगे। 116, 120, 113, $114 बनते हैं डेली के। अगर आपके पास 1 स्टैंडर्ड लोड है, ठीक है, 1 लोड है पूरी, तो करीबन ये 10 से 12 पीप बनते हैं बस। करेंसी पेयर की बात करें तो कितने, 10 से 12 पीप आपने गेन करना है। आप खुद अगर फॉरेक्स के डेमो कर रहे हैं, कोई रियल कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 10-12 पीप क्या है। जी सर, कुछ नहीं। ठीक है, और 1 लोड साइज है। अच्छा, अब अगला सवाल, ये चीजें आपके साथ मैं क्लियर कर चुका। अब अगला सवाल एक सर अपने थोड़ा सा ये भी बता दें कि कौन से पेयर सेलेक्ट करें या किन पेयर्स के अंदर अंदर हम रहें। तो गाइस सिंपल सी जो पेयर मैं बता रहा हूं, जो मैं खुद इसमें यूज करके मैंने टारगेट अचीव किया, सबसे पहला क्या है, जीपीबी जेपीवाई। ओके, जीपीबी जेपीवाई, पाउंड डॉलर,
यूरो यूएसडी, ओके। मैं वैसे इन 3 पेयर से बाहर नहीं जाता। वैसे यूएसडी जेपीवाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर अच्छी मूव मिल गई है, ठीक है। यूएसडी के ऐड कर लो, मतलब ये जो जूसी पेयर हैं हमारे, ओके। ये 7-8 पेयर्स बहुत हैं। आपने जस्ट इस जीपीपी जेपीवाई को पकड़ लेना डेली, और इस पाउंड डॉलर को पकड़ना, ये 2 पेयर पकड़ लो, ठीक है। आप डेली 1 स्टैंडर्ड लोड से $100-150 $200 आराम से बना सकते हो, ठीक है, अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो। इसी तरह जीपीपी जेपीवाई है, ये तो तबाही पेयर है, इसे मैं मिनी गोल्ड भी कहता हूँ, ठीक है। मेरा मैक्सिमम इसमें था, तो मैंने इसमें 120 पॉइंट की मूव मिली थी मैंने इसमें से एक दिन में, ठीक है। तो गाइज ये चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अक्सर मैंने फेसबुक में पोस्ट लगाई तो काफी दोस्त क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा वही कहता हूं कि यार चाइना में ना एक मुझे लोगों की हैबिट बड़ी अच्छी लगती है, माइंडसेट बड़ा अच्छा लगता है। उनका माइंडसेट क्या है कि वो कहते हैं कि अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पहली बात वो क्या करते हैं, अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और दूसरा वो क्या कहते हैं, अगर किसने नहीं किया तो वो तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। मतलब वो इर्द गिर्द मोटिवेट करते रहते हैं और रियलिस्टिक रहते हैं। ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांध के काम करें। और देखें आपके सामने ये चीजें, ये प्लेटफॉर्म मैंने रख दिया है, ठीक है। आपका जो रिस्क बनता है ना, रिस्क वो बनता है 1 का, और रिवार्ड है 1/4 का या 1/6 का। ये बात समझ आई किसी को? जी सर, ऐसे ही है। मतलब आपने इधर से 25,000 लगाए, इधर आपको तकरीबन लाख रुपया मिल गया। इधर आपने 50,000 लगाए, इधर आपको टारगेट मिला 2,10,000 का, ठीक है। तो 1/4 1/6 ये मिनिमम बता रहा हूं। अगर आप 10% अचीव कर लेते हैं तो खुद देखें ये 1/8 हो जाता है, 1/10 हो जाता है आपका। बात फॉलो कर रहे हो सारे? जी सर। और देखें, अच्छा मजीद एक और बात, एक और सवाल यहाँ अक्सर दोस्त करते हैं मेरे साथ कि सर अगर हम, बात का है कि हमने 5% करना था, ठीक है, मतलब आया वो $25,000 का अकाउंट था, ठीक है, या आपका $50,000 का अकाउंट था। टारगेट कितना है हमारा? 5% का। अब इस 5% को तरह गौर करो, तो हमने यहाँ 3% कर लिया मंथ का, समझ आ गई? 3% कर लिया। तो इससे नेक्स्ट क्या है? तो यार ब्लू एफएक्स की एक अच्छी बात ये भी है कि ये क्या करता है हमारे साथ, कहता है कि नेक्स्ट फीस जमा करा दो और यहीं से शुरू करो। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, लेवल 2 लेवल 3 तक पहुंचते हैं, लेवल 10 तक पहुंचते हैं, अगर वहां हमारा क्या कहते हैं ना पावर लूज हो जाती है, तो हमें 1 से वो शुरू नहीं कराते। लेवल जिस लेवल पे हमने लूज किया था उसी लेवल से हमें शुरू कराते हैं, ताकि पिछली मेहनत हमें दोबारा ना करनी पड़े। बात फॉलो करियो सारे? जी सर। सेम इसी में यही है। अगर 3% एक मंथ में हुआ है तो आप क्या करो, नेक्स्ट फीस जमा करा दो और 2% मजीद कर लो इसको। पिछला 3% इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ आ गई? तो आपका बनेगा क्या, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आप फिर भी 1/2 रेशो में आ जाओगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 मंथ में टारगेट अचीव किया, 1 मंथ में नहीं कर सका, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखा सका, ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखा सका, तो फिर भी अगर टारगेट अचीव करता है फिर भी 1/2 का बनता है। ये बात समझ आई सबको? बिल्कुल आई है। अच्छा आसिम भाई, एक छोटा सा सवाल है। पूछें साहब। सवाल ये है कि इन केस के अगर कोई बंदा लॉस कर देता है, $2500 का लॉस मार देता है 25,000 वाले पे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो फीस बेशक पे करे, उसको अकाउंट वो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, इसमें 2 बातें होती हैं। इसमें ये होता है कि आपको 10 मतलब कि अगर आपके पास है ना 25,000 था, आपको फिर 32,000 बनकर 32,000 भरना पड़ता है, 6-7,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। फिर आपको वही अकाउंट वो क्या करते हैं, रिन्यू करके दे देते हैं। और अगर हम नया अकाउंट लेना चाहें, हाँ, दूसरा ये होता है कि आप क्या करते हो, किसी दूसरे की मेल से, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट से अकाउंट बना लो, ठीक है, तो आपको वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरनी पड़ेगी, वो जुगाड़ भी लग जाता है इसमें। सही है। आईपी का रोला तो नहीं होता इसमें? आईपी का कोई नहीं होता इसमें। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। हमारा जो मतलब क्राइटेरिया है कि हमने 5% ही मतलब टारगेट पूरा करना है। आज करो हम 5% की बजाय 7% कर लेते हैं या 1% कर लेते हैं, अच्छा, में क्या रिवार्ड? मैं आपकी बात पिक करके देखो भाई, बात सुनो, होता यूँ है कि
हमारे पास ना विड्रॉल जो इसमें लिमिटेशन है वो है 5% की, या फिर अगला है 10% की, और ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर आपने इसके 7% कर लिया है तो इस केस में बताऊं क्या होगा, 5% आप क्या करोगे, विड्रॉल कर दोगे, बाकी जो 2% रहता है वो आपका आपके अकाउंट में जमा रहेगा। ठीक है, मतलब फिर आप क्या करते हो, 3% इसमें ऐड करोगे, फिर आपका ये विड्रॉल होगा। मतलब ये 2% आपका जाया नहीं होगा, आपके अकाउंट में रुका रहेगा। जैसे ही वो 2% 5% मजीद हो जाएगा, फिर ये एक विड्रॉल भी लगा सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, जैसे ही 5% फॉर एग्जांपल आपने ना अकाउंट लिया, ठीक है, और अकाउंट लेते ही आपने उसके फर्स्ट वीक में ही 5% कर लिया, ठीक है, तो उसी टाइम आप क्या करो, विड्रॉल लगा दो, नेक्स्ट ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, ये खुद मैसेज भी करते हैं आपको, आप नेक्स्ट ट्रेड ना करें, आप क्या करोगे, विड्रॉल लगा लोगे। जैसे ही विड्रॉल लगाओगे, इसकी विड्रॉल जो मिलता है ना आपको 25 हर मंथ की 25 को मिल जाता है विड्रॉल। ओके, हर मंथ की 25 के सुबह या शाम को, रात के टाइम आपको अकाउंट में पैसे आ जाते हैं आपके। आप लोकल लेना चाहो लोकल भी आ जाते हैं, स्किल में लेना चाहो स्किल में भी आ जाते हैं आपके पास। ओके, अच्छा, दूसरा कि आपने 1 वीक में 5% कर लिया, तो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं, अगर हम लूज कर दें आगे, मतलब पहले वीक में तो हमने 5% कर लिया और अगले वीक में हम लूज कर दें, तो क्या ये 5% हमें मिलेगा? तो आंसर है जी हाँ, मिलेगा। जो विड्रॉल लग जाएगा वो आपको मिलेगा, आगे बेशक आप लूज कर दें। ये भी BlueFS की बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये भी सवाल किया जाता है कि अगर हम 5% अचीव कर लेते हैं, अगले वीक हम एक और 5% अचीव कर लेते हैं, तो गाइस 5% का और विड्रॉल लगा लो, 10% आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर बेशक हम 24 तारीख को अपना टारगेट अचीव करें, फिर भी विड्रॉल लगाएं तो अगले दिन मिल जाएगा, राइट? 24 को लगाएं, 26 को लगाएं, जिस मर्जी डेट को लगाएं, 25 हर मंथ की 25 को आपको अकाउंट में पैसे पे आउट हो जाएगा आपका। और आप खुद देखें, आपके पास तो डेली अगर $25,000 का अकाउंट लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ करीबन $60 डेली बनाना है, और आप अगर लेते हो बड़ा अकाउंट तो आपको $120 डेली बनाने हैं। इसमें आपके पास लोड साइज 0.4 की है और 28 करेंसी पेयर प्लस गोल्ड का पेयर है। सेम इसी में। सर एक सवाल है। हाँ जी, पूछें। अच्छा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक सवाल है कि अब ये देखें, हमारे पास 28 करेंसी पेयर्स हैं, क्या हम लोग एक साथ 6-7 ट्रेड्स लगा सकते हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स पे? फुल लॉट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपने लोड साइज अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका $25,000 का अकाउंट है और आपकी लोड साइज है सिर्फ 0.5, तो आपने इससे ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं, एक 0.05 की ट्रेड लगा लें, ठीक है, 0.1 की ट्रेड लगा लें, 0.2 की ट्रेड लगा लें, फिर 0.05 की लगा दें। समझ आइए, टोटल जो पावर होनी चाहिए वो 0.5 से ऊपर ना हो। अच्छा ऐसा है, ठीक। अगर आपने 0.5 पावर से ज्यादा लगा दिया है तो होगा क्या, वो इनसफिशिएंट बैलेंस दे देगा, मसला नहीं है। ठीक है, आपको पता है मैंने अपनी पावर यूज कर ली है सारी। इसमें ये नहीं है कि अच्छा सर, मेरा हाँ पूछें, कौन है? जी जनाब, पूछें भाई। अच्छा सर, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि स्प्रेड के बारे में बता दें। हाँ, और दूसरा ये बताएं कि हाँ, एक स्प्रेड हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम लगाते हैं ट्रेड तो उस पे ये तो नहीं है भाई मिनिमम ट्रेड इतने टाइम तक लगी रहे? नहीं, इसमें फॉर एग्जांपल जब कोई ऐसा सिली रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन स्प्रेड का बता दूं, इसका स्प्रेड आम ब्रोकर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब अगर आपने एक बात 8 से $15 इसका स्प्रेड होता है 1 स्टैंडर्ड लोड के ऊपर। ओके, और वैसे सही है। मतलब $5 अच्छा सर, आपका 0.4 या 5 की ट्रेड के ऊपर, $5 से $10। जी चलें गाइस, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सेशन बड़ा ही पसंद आया होगा। सही है। अगर आखिर में एक चीज बताते जाए, चाहता है, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, अगर कोई चाहता है कि एक और सेशन होना चाहिए तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। अगर सारी चीजें अच्छा सर, तो ये वीडियो आपको शेयर जो नहीं है 25,000 वाला अकाउंट ये अवेल करें, ये ऑफर अवेल करना चाहता हूँ। ओके, तो इसी में बस यही है कि हमने 5% ना मंथली इसमें से करना, मतलब तकरीबन $1250 मंथली हमने ये टारगेट अचीव करना है, तभी हम मिनिमम विड्रॉ ले सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे हम नहीं ले सकते, 3% करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, तो नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट फी दे के 2% मिला के पिछले में ऐड करके तो फिर हम विड्रॉ ले सकते हैं। और विड्रॉ हमें 25th डेट को सुबह या शाम को मिल जाएगा।
ओके, वेरी और गुड। लाट साइज जो है वो 0.4 से लेकर 0.5 तक, इससे कम लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और गोल्ड में 0.1 0.13 इतनी। सर एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ। ये हयात देखिए सर अगर हमने जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर लिया तो मतलब वो अकाउंट में मतलब नेक्स्ट टाइम जो हमने पे करना है और इसके मतलब 3 या 2% हो ऐड हो कि नेक्स्ट मंथ हम विड्रॉ लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब 5% लेकिन करोगे तभी होगा। जब हम अकाउंट जो उसका टारगेट है हम अचीव कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट मंथ फिर हम मतलब मजीद 5% ग्रो करके विड्रॉ लगा सकते हैं या फिर भी फीस देना पड़ता है इसके लिए? हाँ, इसमें ना फीस का जो मतलब है वो हमने मंथ टू मंथ देनी होती है, आप टारगेट अचीव कर लें या ना करें। ओके, जब आप टारगेट अचीव नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने माइनस में अकाउंट किया, पूरे मंथ आपने काम किया और माइनस -1%, -2%, -5% तक अकाउंट चला गया, तो आपकी फीस जाया हो गई, जी आपका वो रिस्क पे है। ठीक है, जी जी वो सिर्फ फीस ही जाया होगी और कुछ नहीं हुआ आपका। ओके, अगला होता है कि अगर आपने टारगेट 5% नहीं किया, 4%, 2% किया है, फिर भी आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। विड्रॉल के लिए आपको एक नेक्स्ट फी भरनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट फी भरने के बाद आपको वो 4% का 1% मजीद और ग्रो करने के उसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप 1% ऐड करोगे, टोटल 4% पिछला और 1% आपका नेक्स्ट मंथ का 5% हो जाएगा, आप उसी टाइम विड्रॉल लगा लें। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। असलम भाई, सवाल था मेरा एक, मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान भाई बताएं। अच्छा, इसका ड्रा डाउन कितना है भाई? ड्रा डाउन इसका 10% है। अच्छा, और जो 50,000 वाला अकाउंट है उसका लॉट साइज कंफर्म कर सकते हैं कि आप 1.4 से ज्यादा नहीं है ना? लोड साइज क्या? जो 50,000 वाला अकाउंट है जी जी, उसकी लॉट साइज 1.4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम ही है इससे? हाँ इतनी ही है। मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ, ये देखें सारी। उस्मान, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी हाँ जी। ये प्रोडक्ट टेबल उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। देखिए कुछ पेयर्स हैं, देखिए 25,000 पे 0.4 पे लगा सकते हैं और 50,000 पे 0.9 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो जिस पेयर में मैं आपसे काम करवाऊंगा वो जीपीपी जेपीवाई का चेक करें, 0.4 या 0.8 तक। ठीक है, गोल्ड की बात करें, देखिए 0.1 और 0.2 देख रहे हैं सारे। ये मैं आपको लाइन करके देता हूँ। ठीक है, ये जीपीपी जेपीवाई, ये पेयर देख लें। ओके, ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, अभी शाहजेब ने मुझे मैसेज किया है, मैंने भी करना है। अली और शाहजेब 3 जाने हो गए हैं जो इस टाइम ब्लू एफएक्स का टारगेट अचीव करने के लिए हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इरफान, आपने नहीं लिया अभी तक? नहीं सर, वो मेरे को स्प्रेड और वो ब्रोकर में कंफ्यूजन था। अच्छा, ये जो ब्लू एफएक्स है ना, ये इटसेल्फ खुद ही ब्रोकर है। खुद ही ब्रोकर है? खुद ही ब्रोकर है। ठीक है, तो ये खुद ही आपको अपने स्प्रेड रात में बढ़ जाता बोल के बोले थे। ओवरनाइट पोजीशन अगर सपोज 50K में होती है तो स्प्रेड के कारण एसएल हिट होता बोल के बताए लोग। हमने ऑलरेडी बता चुके, हमने सुबह 10 बजे ट्रेड ओपन करनी है और 1 बजे से पहले पहले ट्रेड क्लोज करनी है इंट्राडे के में। अच्छा, और हमने 1 बजे के बाद कोई ट्रेड ही नहीं करनी जब स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है इरफान, अभी जो अली, उसका नाम क्या था, दूसरा कौन था, हयात, आपने बताया ना अपना नाम, भूल गया हूँ, क्या थे? शाहजेब, ये फाद, आप बताओ जरा। फाद, आपका कोई सवाल और मुझे बताओ कि आप अभी अकाउंट लेना चाह रहे हो? असल में पहला सेशन में अटेंड ही नहीं कर सका तो मुझे सारी चीज़ों का आइडिया ही नहीं हुआ ना। ओके, ठीक है, मैं आपको अभी दोबारा चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। इरफान, आपने भी नाम लिखवाया अपना?
हाँ सर, बट नेक्स्ट वीक होगा 50K का ही लूंगा सर नेक्स्ट वीक। थोड़ा वो बजट हल गया जो मैंने कर रहा था जब। ओके, इरफान, शाहजेब, हयात और अली, ये 4 जाने। और कोई है? अच्छा यार मेरा चलें जी। उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, पूछ लिया था मैंने बस। ओके। और कौन है क्लास में? चलें गाइस। अच्छा, मुझे अब अली, हयात, शाहजेब और इरफान, अच्छा इसका नाम क्या, फाद, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपको नहीं समझ आई क्योंकि आपने पहला सेशन ज्वाइन नहीं किया। जी हाँ। फहद, अभी तक हमने कुछ बात जो की है वो ये है कि एक ब्लूएफएक्स कंपनी है जो हमें फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करती है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, ये कंपनी जो है जो हमें अकाउंट प्रोवाइड करती है, उसके एवज में, उसके बदले हमसे एक छोटी सी फीस लेती है। जो 25,000 केस में पाकिस्तानी 23,000 बनते हैं और $50,000 के केस में हमारे पास 55,000 नियर अबाउट बनते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी हमने बात की, जब $25,000 का अकाउंट ले लेते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? इसका फायदा यह है कि अगर हम $25,000 के अकाउंट पर ट्रेड करते हैं और ये हमें कहते हैं जस्ट और जस्ट आप ना इसका नाम क्या है, 5% ग्रो करो हमारे अकाउंट को मिनिमम। फाद, अब मुझे बताओ कि 25,000 का 5% कितना बनेगा? $2,500। $2,500 नहीं, $1,250 बनता है। 1250 बनेगा, बिल्कुल। 1250 का 50% क्या कहते हैं इनका होगा, 50% आपका होगा। ठीक है। यानी आपको ये लिखा हुआ है ना, पे आउट कितना लिखा हुआ है? $625। स्क्रीन नजर आ रही है आपको फाद? जी। ये $625 ये आपको मिलेगा तकरीबन। ओके। यानी आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की और आपको $600 मिल गया। तो रिस्क रिवार्ड इसमें आपको 1/5। अगर नहीं करोगे तो आपकी ये सब्सक्रिप्शन फीस चली जाएगी। अगर कर लोगे तो आपको ये 625,000 आपको स्क्रिल में मिल जाएंगे, या आप बैंक में कहोगे आपको लोकल बैंक में भी मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। टाइम रिस्ट्रिक्शंस, ये जो $25,000 का अकाउंट होता है, इसमें जो टाइम रिस्ट्रिक्शंस है वो इंट्राडे के, यानी एक दिन में ट्रेड ओपन और एक दिन में क्लोज करनी है, दूसरे दिन में ट्रेड नहीं लेके जानी। ठीक है। ये टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें क्या है, सुबह पाकिस्तानी 10 बजे से रात 1 बजे तक ट्रेड आपने क्या करनी है? क्लोज करनी है इस स्पैम के अंदर। दूसरा, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो है करेंसी की रिस्ट्रिक्शंस है। आपके पास 28 पेयर हैं और एक गोल्ड है। आपके पास क्रिप्टो का या स्टॉक का पेयर नहीं है इसमें। ओके। ओके। अच्छा, इसमें जो लोड साइज है इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज इसमें मर्जी की हम लोड्स नहीं लगा सकते, 1 1 2 2 3 अच्छा। 5 5 की लोड्स नहीं लगा सकते। इसमें आपने 0.4 है और कुछ पेयर्स में 0.6 भी है पड़ी, करेंसी पेयर की बात करूंगा। ओके। ठीक है। और गोल्ड में हमें पास 0.12 की है, नियर अबाउट 1। ओके, ठीक है। अच्छा, अब सारी कहानी के बाद आप ये अब अगर एनालाइज करो कि हमारे पास यार एक दिन में कितना टारगेट बनता है डॉलर्स कमाने का, तो फाद हमारे पास है $2,500। सॉरी, 2500 नहीं, टारगेट कितना है बनता है? 5% कितना बनाया था फाद? 1250। 1250। और हमारे पास टोटल टाइम है 22 दिन का। इसको डिवाइड करो तो कितना बनता है? 1250 को डिवाइड करो तो ये करीबन $60, $57 बनते हैं एक दिन के। एक दिन के। और हमारे पास लोड साइज इसकी एवज की अवधि हुई है 0.4 की या 0.5 की लगा लें। ठीक है। तो फाद ये डेली के 10 से 12 पिप बनते हैं बस। ओके। आप देखें जीपीपी जेपीवाई की मूव, आप अगर आप डेमो कर रहे हो तो जीपीपी जेपीवाई की मूव देखें आप, एक दिन में 80-80 पॉइंट्स मूव कर जाता है एक सेशन में बल्कि। और आपको सिर्फ आधे 1 घंटे की मूव चाहिए और आपका ये टारगेट अचीव। सही, समझ आ गई है? बिल्कुल। ये काफी प्लस चीज है गोल्ड की। तो ये 25,000 वाला अकाउंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हाँ, $25,000 के आप ना क्या कहते हैं, सबसे पहले इस साइट पर जाके वो बनाओगे, अकाउंट बनाओगे अपना, सही। ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद आप इन्हें मेल करोगे। मेल आईडी मैं दे देता हूँ कि मैं $25,000 की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हूँ, मुझे पेमेंट मेथड बताएं। सही। ठीक है। जैसे ही ये आपको मेल का घंटे बाद, दिन बाद रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और रिप्लाई में वो पेमेंट्स मेथड देंगे। आप क्या करो, वाया स्क्रिल कर लो, ठीक है, या लोकल इनका बैंक है वो लोकल बैंक कर लो, ठीक है। अगर आपके लिए अच्छा। कन्वीनियंट है कि यार नहीं मैं स्किल में नहीं करता, इनके लोकल बैंक में करता हूँ, तो ये आपको लोकल बैंक देंगे। उस लोकल बैंक में आप क्या करो, स्लिप मतलब पे करके स्लिप भेज दो। जैसे स्लिप भेजोगे, ये उसी टाइम, उसी दिन के अंदर अंदर आपको मेल करेंगे, हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। फिर आपको ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। फाद डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन कितनी पेमेंट करनी है इनको? अरे बता तो चुका, पाकिस्तानी 23,000। पाकिस्तानी 23,000, अच्छा, पाकिस्तानी 23,000, 23,000 ही। 23,000। अगर डॉलर्स में बात करें तो $118-120 बनते हैं। और आपको अकाउंट साइज कितना मिल रहा है? 25,000 का। ठीक, ठीक है। ठीक है। और इसमें मनी मैनेजमेंट भी बड़ी खूबसूरत तरीके से आप वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अगर कोई बंदा जो ये कहता है कि यार मैं $25,000 का अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ी कर रहा है। सही। क्यों ना 23,000 भर के ना, बेशक इसको लूज कर दो, लेकिन आप मार्केट का बिहेवियर समझ जाओगे और अपनी वर्थ भी समझ जाओगे, यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना। जो आप खुद को ट्रेडर कहते फिरते हो सारे, ठीक है, जब आप इस मैदान में कूदते हो ना, आपको अपनी वर्थ भी पता लग जाती है, यार मेरे अंदर ये कमजोरी है। ठीक है। अपने एनालिसिस के लिए भी ये छोटा रिस्क ले लो। ओके। ठीक हो। अच्छा, अक्सर दोस्त ये करेंगे, आसिम आप बता रहे हो आपको क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, ये कंपनी मेरे बाप की कंपनी भी नहीं है, सारे फॉलो कर रहे हो मेरी बात को। ये मैं मतलब खिदमत खल्क कह लो, या मैं एज अ मेंटोर, एज अ गाइडर, एज अ टीचर आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, यार ये आप कर लो तो ये आपके लिए शफा है, जहर नहीं है। समझ रहे हो सारी? ठीक है। ये मैं आपको एक राह बता रहा हूँ, वो राह जो मैं खुद चला हूँ, इसके ऊपर मैंने खुद टारगेट अचीव किया है इसके ऊपर, ठीक है, और मुझे बेहतर लगा है बाकी कंपनियों से ये। अच्छा, ठीक है फाद, तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बतानी थी। इसी तरह 50,000 की फीस कितनी है? हाँ मैं बताऊँ, $50,000। $50,000 में थोड़ा सा फायदे हैं, ठीक है। अगर कोई ये लेना चाहे तो मैं रिकमेंड करूंगा 50,000, क्योंकि मैंने भी 50,000 के लिया था, तो आपको भी रिकमेंड करूंगा आप ये लेना। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 25,000 भी सफिशिएंट है, इनफ है। इसमें 55,000 भरना पड़ता है। बाद इसमें जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये पाकिस्तानी नियर अबाउट 55,000 है। इसका इस बात को सेकंड करने के लिए आप मेल करोगे ना, ये मेल में आपको जवाब भी दे देंगे, ठीक है। सही। मतलब क्रॉस चेक करना चाहो यार फीस है कितनी, ऊपर नीचे आप इसे मेल करके आपको बता दो, मैं मेल भी दे देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है। ओके। इसमें जैसे इसमें एक दिन की ट्रेड होती है ना, इसमें पूरा वीक ट्रेड कर सकते हैं इसमें। अच्छा। और मतलब आपने एक ट्रेड ओपन किया, फॉर एग्जांपल जीपीपी जेपीवाई में आपने एक ट्रेड ली है, तो वो ट्रेड आप 5 दिन चला सकते हो। उसका ट्रेड नेगेटिव चली गई, आप होल्ड करके बैठे हो, ओके, नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक आपको क्या होगा, मार्केट में आप रह सकते हो, उस ट्रेड को क्लोज किए बगैर भी आप उस क्या कहते हैं ट्रेड को कैरी कर सकते हो। इसे वीकली ट्रेड भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। सही। अच्छा फाद, इसमें फिर जो दूसरी चीज जो है, इसमें फाद हमारे पास ना तकरीबन 1 स्टैंडर्ड लोड लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छी खासी लोड है ये, ठीक है। और इसमें भी टारगेट इतना ही बनेगा फाद, $2,500 होता है ना टारगेट, इसे डिवाइड कर दो 22 दिन में, कितने आएंगे? अच्छा, इसमें $2,500 है। हाँ, $2,500 5% बनता है, क्योंकि अकाउंट साइज बड़ा है, लोड साइज भी बड़ी है, तो ये करीबन $120 बन जाते हैं फाद। तो 120 को आप देखें, 1 स्टैंडर्ड लोड लगाते हैं तो वही 10 से 12 पिप चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक अच्छी मूव पकड़ लो पूरे दिन में, आप टारगेट को मजीद करीब तर होते जाते हैं। बाज़ औक़ात फाद 3-3, 4-4 दिनों में भी टारगेट अचीव हो जाता है $2,500 का, अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, ट्रेड अच्छी ली हुई है। ठीक हो गया। 22 दिन तो बहुत दूर की बात है, जब ना हो ना फिर ये नहीं भी होता लोगों से।
मैंने काफ़ी दोस्त ऐसे देखे हैं जो जज्बाती होकर क्या करते हैं, अकाउंट्स ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं होती हैं उनके पास और वो फिसल जाते हैं फिर। ठीक है, ठीक हो गया। मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मेरा जो असल इस आपको ये अपना टाइम देने का, ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी की ऐसे समझें आपको 1.5 घंटा दे दिया है, ठीक है। तो ये टाइम देने का मकसद ये है कि मैं आपको विन कराऊं मार्केट में, ठीक है। ओके, कोई हेल्प चाहिए हो किसी रिगार्डिंग, लाइव चैट मेरी अवेलेबल है आपके साथ, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे साथ जुड़े, ठीक है, उसे माशी लिहाज से फ़ायदा हो, ठीक है। सही। इसके लिए एक और चीज़ भी मैं बता रहा हूँ आपको, बाज़ का जज्बाती होकर फैसला ना करो। ये जो सारे रूल्स हैं ना, ये सारे रूल्स, ठीक है, आप सब क्या करो, पहले डेमो पे अप्लाई करके देखो। बात समझ रहे हो? मतलब आप कोई ब्रोकर खोलो, फॉर एग्जांपल आपने एक्सी ब्रोकर खोला है, उस पर आपने $50,000 का अकाउंट लेना चाह रहे हैं, तो $50,000 का डिपॉजिट करो उसके अंदर, ठीक है। उसमें यही सुबह 10 बजे ट्रेड लेनी है, ठीक है, रात 1 बजे से बाद में ट्रेड नहीं लेनी, ये ऐसे ऐसे रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। इसी लोड साइज 0.8 0.1 से ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, एक दिन में एक ट्रेड लेनी है या एक टाइम एक ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करो। क्या आप टारगेट अचीव कर सकते हो? आप डेमो में अचीव कर सकते हो, फिर इसकी फीस ले लो। ये है मजीद सेफ तरीका। बात फॉलो कर रहे हो सारे? सही। अगर आप कहते हो नहीं यार इनफ है यार, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, फिर ये टारगेट, फिर ये क्या करो, इस प्लेटफॉर्म में आके ज्वाइनिंग करा लो। ओके, अच्छा, मजीद अगर किसी ने अभी ज्वाइनिंग करानी है तो मैं उसको ज्वाइनिंग करा देता हूँ अभी। कोई कहता है यार हर चीज़ रेडी है सर, ये बताएं मुझे, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। ओके, बस इतना ही बताना था मैंने। किसी का कोई और सवाल हो? फिर हम एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अली, इरफान, फाज, उस्मान, शमीर, मैं आपको रात तक कंफर्म करता हूँ। ओके ओके, चलें जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास, ये बात, ये प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।